हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के टॉपिक परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक के बारे में बताने जा रहा हूं। हम इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि परचेज रिटर्न बुक क्या होती है। परचेज रिटर्न बुक इज़ दैट बुक इन विच वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर ड्यू टू रीजन्स लाइक डिफेक्टिव, नॉट एज पर ऑर्डर एटसेट्रा। कोई भी रीज़न हो सकता है। स्टूडेंट्स, परचेज रिटर्न बुक, जैसा कि आपको पता है कि ये सामान जो हमने ख़रीदा हुआ, गुड्स खरीदे हुए हैं, उससे रिलेटेड जो वापसी होगी उसको रिकॉर्ड करने के लिए होगा। इसके लिए सप्लायर को हम डेबिट करते हैं और इस बुक का जो दूसरा नाम है उसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। वाइल रिटर्निंग गुड्स हम डेबिट नोट भी बनाते हैं और इशू किया जाता है सप्लायर को सारी डिटेल्स के साथ कि उसके अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। बिकॉज जब परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट। तो अब जब परचेज रिटर्न होगा तो सप्लायर डेबिट होगा टू परचेज रिटर्न, ठीक है। इसलिए हम उसको डेबिट नोट इशू करते हैं। और साथ के साथ ही अब दूसरी बुक के बारे में हम बात करते हैं, सेल्स रिटर्न बुक। सेल रिटर्न बुक इज दैट बुक इन विच वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर ड्यू टू रीजंस लाइक डिफेक्टिव एंड नॉट एज पर ऑर्डर। तो जिस तरीके से हम अपने सप्लायर को सामान वापस करते हैं, उसी तरह हो सकता है कि कोई कस्टमर उसको हमारा सामान डिफेक्टिव निकला हो या कि एज पर ऑर्डर ना हो, ड्यू टू एनी रीज़न, वो भी हमें सामान वापस कर सकता है। तो जिस बुक में हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे उसको हम सेल रिटर्न बुक कहते हैं। इस बुक का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड बुक भी है। और रिटर्न करते समय, आते समय जब कस्टमर हमें रिटर्न कर देगा तब हम उसको क्रेडिट नोट इशू करेंगे कस्टमर को पूरी डिटेल ऑफ रिटर्न के साथ। राइट स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है जी, आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने इलस्ट्रेशन लिख के रखी हुई है, आपको इसके बारे में समझाता हूँ कैसे अटेम्प्ट करना है। प्रिपेयर रिटर्न बुक्स, माइंड इट। रिटर्न बुक्स कहा है तो परचेज और सेल रिटर्न बुक इकट्ठी बनेगी ऑफ मैसेज गुप्ता ब्रदर, जयपुर राजस्थान। माइंड इट। अगेन मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि स्टेट का नाम ज़रूरी है, बिकॉज हमें उसी के हिसाब से डिसाइड करना होता है CGST SGST लगेगा या IGST लगेगा। तो इस केस में CGST और SGST लगेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो एक चीज़ और नोट कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस इलस्ट्रेशन में हमें दो बुक्स साइमल्टेनियसली एक साथ बनानी पड़ेंगी, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक। इस तरीके का क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के आपको करवाने की सोची, बिकॉज सिंपल परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक तो आप इजीली बना सकते हो, अकेले अकेले में से ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। अगर ऊपर लिखा परचेज रिटर्न बुक तो अंडरस्टूड है वो परचेज रिटर्न में ही जाएगा। बट जहाँ पे दोनों बुक्स होंगी वहाँ पे हमें थोड़ी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन की लैंग्वेज को भी देखना पड़ेगा। उसी के हिसाब से हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा परचेज है या कौन सा सेल रिटर्न का है। ठीक है जी। तो मैं पहली ट्रांजैक्शन पढ़ता हूँ। 2018 मार्च 7 को रिटर्न टू अरोड़ा। ध्यान से, रिटर्न टू अरोड़ा का मतलब है हमने अरोड़ा को सामान वापस किया, मतलब गुप्ता ब्रदर जिसकी बुक्स बन रही हैं उसने वापस किया रिटर्न टू अरोड़ा। तो इसके लिए मैं सीधा पहले यहाँ लिखूंगा कि ये एंट्री तो परचेज रिटर्न में जाएगी। 10 शेयर्स 2000 रुपये के हिसाब से, एक टेबल 5000 रुपये के हिसाब से 20% ट्रेड डिस्काउंट है। और उसका जो CGST है SGST है उसकी जगह पे यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे IGST लगेगा, बिकॉज दिल्ली का बंदा है और जिसने सामान वापस करना है वो कौन है, कहाँ का है, राजस्थान का, तो इसलिए IGST लगा परचेज रिटर्न। अगला है सुभाष फर्नीचर कंपनी फरीदाबाद हरियाणा, इसमें भी IGST ही लगेगा। रिटर्न टू अस, उसने हमें वापस किया ना, तो हमारे लिए तो ये फिर क्या कहलाएगा, ये सेल रिटर्न हुआ, इसमें भी IGST लगेगा। क्वेश्चन रीड करते समय ही आपने लिख लेना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगली ट्रांजैक्शन है रिटर्न टू फतेह। बाकी डिटेल तो हम देख ही लेते हैं। रिटर्न टू फतेह का मतलब है कि ये फिर परचेज रिटर्न आ गया और जयपुर, ये बंदा राजस्थान का है और ये भी राजस्थान का, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा, CGST और SGST। राइट स्टूडेंट्स, चलिए रेट ऊपर गिवन ही है। और लास्ट में रवि सक्सेना जयपुर, रिटर्न टू अस द फॉलोइंग बीइंग नॉट ऑफ द स्पेसिफिक क्वालिटी।
तो ये सामान वापस किया है, रिटर्न टू अस, हमें वापस आया है सेल रिटर्न। तो इसमें अगेन वो जयपुर का है और जिसका बुक्स बन रही हैं वो भी जयपुर का है, तो इसका मतलब इसमें अगेन CGST और SGST आएगा। राइट स्टूडेंट्स, रेट्स ऊपर गिवन है। तो अब हमें पता चल गया कि 2 ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न की हैं और 2 ट्रांजैक्शन हमारे पास सेल रिटर्न की है। तो अभी अगले पेज पे मैं आपको बताता हूँ हाउ टू सॉल्व इट। तो यहाँ जब आप प्रैक्टिकल सॉल्व करने लगो तो एक पेज पे ही दोनों फॉर्मेट बना लेना, बिकॉज इसमें ट्रांजैक्शन 2 ही आएंगी। तो आई थिंक ये किसी भी लॉन्ग रजिस्टर के एक पेज पे आसानी से बन जाने चाहिए। परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक। पहला है डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, डेबिट नोट, लेजर फोलियो, डिटेल, परचेज रिटर्न का अमाउंट। नेचुरली ये सारी फिगर्स अमाउंट की ही हैं। इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, टोटल। यहाँ से रुपीज़ मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले ये अमाउंट वाले कॉलम हैं सारे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह नीचे आ जाइए, सेल रिटर्न बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक जिसको हम कहते हैं। तो पहले इसमें क्रेडिट नोट नंबर आता है, ऊपर वाले में डेबिट नोट था। राइट जी, लेजर फोलियो के बाद यहाँ डिटेल्स में फिर रुपीज़, फिर सेल रिटर्न के अमाउंट में रुपीज़, CGST रुपीज़, यहाँ भी रुपीज़, सारे कॉलम आगे रुपीज़ के ही रहेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इनको एंट्री करते जाते हैं। पहला था 2018 मार्च 7 का, तो इसमें है रिटर्न टू अरोरा एंड कंपनी। तो नेचुरली हमने ये पहले ही देख लिया था कि ये परचेज रिटर्न से रिलेटेड है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ईयर का नाम 2018, ठीक है जी, मार्च 7, तो ये आएगा अरोड़ा एंड कंपनी दिल्ली। ठीक है, तो 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 2000, तो ये 20,000 आ जाएगा क्योंकि 2,000 ईच है। और एक टेबल एट द रेट ऑफ रुपीज़ 5,000, तो 5,000 ये आ गया। और टोटल वैल्यू बन गई इसकी 25,000 रिटर्न मटेरियल की। और उसमें लेस क्या था, 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट 25 दून 50, 5,000 ये माइनस आ गया, तो ये बन गया 20,000। उसके बाद अब क्या करेंगे, ऐड IGST। IGST ऐड क्यों करना था, क्योंकि ये बंदा दिल्ली का है जिसको हम सामान वापस कर रहे हैं, और जो सामान वापस कर रहा है पर्सन गुप्ता, वो कहाँ का है, राजस्थान का। तो नेचुरली जब परचेज हुआ था तो IGST लगा था, तो रिटर्न के वक्त भी IGST लगेगा। माइंड इट, IGST 6% है, SGST 6%, तो टोटल मिला के कितना बना, 12%। तो 20,000 का 12% कितना हो गया, 2,400। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी बन गई, 22,400। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको एक एक करके यहाँ बाइफिकेट करके लिख लेंगे। पहले परचेज रिटर्न 20,000 की आउट, इसमें और इसमें कुछ नहीं आएगा, ये 2,400 आएगा, और यहाँ पे 22,400 आएगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब अगली ट्रांजैक्शन को देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है सुभाष फर्नीचर कंपनी रिटर्न टू अस। तो ये तो सेल रिटर्न था हमारे लिए, क्योंकि उसने, हमारे कस्टमर ने, सुभाष ने वापस किया। तो यहाँ पे मार्च 10 का आएगा सुभाष फर्नीचर कंपनी। ठीक है, 2 ब्रोकन, रीज़न साथ में हमें समझ लग रहा है कि क्यों और क्या चीज़ वापस आई है, 11,000 ईच। तो ये बन गया 22,000। कितना बन गया स्टूडेंट्स, 22,000। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं आया ना उससे, हाँ एक ही चीज़ है। और लेस क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, कितना बेटा, 15%। तो ये बन जाएगा हमारा 3,300 ये बन जाएगा। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, 18,700। और उसमें मैं अब क्या ऐड करूँगा, IGST, बिकॉज ये बंदा फरीदाबाद हरियाणा का है, और जिसको रिटर्न आया है, मतलब गुप्ता जिसकी बुक्स बना रहे हैं उसको रिटर्न आया, वो क्या है, वो राजस्थान का है व्यक्ति। तो इसमें कितना ऐड कर लेंगे हम, 18,700 में 12%, इसका बनता है 2,244। तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी बन गई, 20,944।
44। तो अब इसको बाइफ्रिकेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा 18,700 और इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये 224420,944 आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे रिटर्न टू फतेह चंद एंड कंपनी जयपुर। द फॉलोइंग गुड्स आर बीइंग डैमेज्ड इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में ही सामान खराब मिला था, पर हम क्वालिटेटिव रीजन को नहीं देखेंगे, हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। फतेह चंद को सामान वापस किया है तो ये परचेज रिटर्न में आएगा। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी मैं अभी आपको करके देता हूं। 20 तारीख का, तो ये 20 तारीख को क्या आएगा, फतेह चंद एंड कंपनी। ठीक है जी। 5 चेयर्स, 5 चेयर्स कितने की हैं, एट द रेट ऑफ 1600, 16 पंजा 80, 8,000 ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है जी। और लेस क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस कर दो तो वो कितना आ जाएगा, 800 रुपया। और ये कट के कितना बच गया, बचे 7200 रुपया। बिकॉज ये बंदा कहाँ का था, ये जयपुर का ही है और जिसकी बुक्स बन रही हैं वो भी जयपुर के ही हैं भाई साहब। तो उनमें अब CGST लगेगा, एड CGST 6%, SGST 6% और 7200 का 6% लगेगा दोनों केसेस में, 432,432। ठीक है जी। और टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी स्टूडेंट्स, 8064। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा अब इसके सामने, ये इसके सामने फिगर आ जाएगी इसकी 7200, 432, 432, इधर कुछ नहीं आएगा और इधर कितना आ जाएगा 8064। तो अब इसका ग्रैंड टोटल हम यहाँ कर लेंगे। ग्रैंड टोटल में आ जाएगा ये 27,200, कितना आ जाएगा 27,200 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 432 और इधर भी आ जाएगा 432 और इधर आ जाएगा 2400 और ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स 30,464। ठीक है जी। ये इसके साथ हमारी ये परचेज रिटर्न बुक कंप्लीट हो गई। उसके बाद अभी एक ट्रांजैक्शन रहती है सेल रिटर्न से रिलेटेड, क्योंकि हमने पहले लिख के रख लिया था इसलिए मैंने पहले उसको मिला दिया परचेज रिटर्न बुक को। अब हम अगली एंट्री करेंगे 25 तारीख की, वो है रवि सक्सेना जयपुर ने हमें सामान वापस किया है। तो रवि सक्सेना भाई साहब का नाम हम पहले लिख लेंगे। ये ट्रांजैक्शन मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, रवि सक्सेना भाई साहब ने हमें सामान वापस किया था। ठीक है जी। रवि सक्सेना ने सामान वापस किया, एक डाइनिंग टेबल एट द रेट ऑफ ₹10,000, ये बन गया 10,000 का। ठीक है जी। उसके बाद क्या वापस आया, 5 चेयर्स वापस आई हैं, 5 चेयर्स आई हैं वापस एट द रेट ऑफ ₹2,000 ईच। तो अगेन ये कितना बन गया 10,000। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई 20,000। इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई 20,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो 15 दूना 30, 3,000 कट गया, 3,000 कट गया तो कितना रह गया 17,000। एड CGST 6%, SGST 6%, 1020, ठीक है जी। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास 19,040। तो इसका ग्रैंड टोटल हम कैसे लिखेंगे, इसका जो समीशन है वो ऐसे बनेगा, बाइफ्रिकेशन ये 17,000 और 1020 अगेन 1020 और ये है इसमें कुछ नहीं है और यह 3 ये आ जाएगा 19,040 टोटल आ जाएगा ना 19,040 ये 19 ही है। तो अब हम इसका ग्रैंड टोटल कर लेंगे, 18 और 17 बन गया आपका ये 18,700 और ये 17,000 बन जाएगा 35,700, ये बन गया 35,700, 1020 और ये 2244 और ये बन गया 39984। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा, इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देंगे 39,984। ठीक है स्टूडेंट्स,
इस तरीके से हम इसका टोटल और इस बुक का टोटल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये रहा आपका परचेज बुक और सेल बुक से रिलेटेड कंबाइंड क्वेश्चन। आई थिंक कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इजी बुक्स हैं स्टूडेंट्स। जिन जिन सप्लायर से हमने सामान खरीदा था उनको हम क्या करेंगे, सामान वापस कर देंगे यदि हमें वो नहीं चाहिए, ड्यू टू एनी रीज़न अगर हमें रिटर्न करना पड़ रहा है। और उसी तरीके से कस्टमर हमारा भी हमें सामान वापस कर सकता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो हम उसको सेल रिटर्न बुक में लिखेंगे। इन बुक्स को अलग से बनाने का पर्पज़ ये होता है कि हमें पता चल जाए कि किस व्यक्ति को, सप्लायर को हमें डेबिट नोट इशू करके उसके बैलेंस में से माइनस करना है और क्रेडिट नोट इशू करके कस्टमर के उस बैलेंस में से माइनस करना है। इस क्वेश्चन में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नंबर नहीं गिवन थे तो मैंने भी उस कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया। यदि आप कोई ऐसा क्वेश्चन करो जिसमें नंबर हैं तो आपको वो क्वेश्चन में या आंसर पूरा करते समय, आंसर लिखते समय, सॉल्व करते समय उनको लिखना पड़ेगा। राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आप अपनी बुक में देख के इसको प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।